हेलो स्टूडेंट, टुडे आवर टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ सुसाइड। टाइप ऑफ सुसाइड ये टॉपिक हमारा चल रहा है। इसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ सुसाइड के बारे में डिस्कस करते हैं इससे पहले की वीडियोस में। इससे पहले मैं आपको इगोस्टिक सुसाइड, एल्ट्रिस्टिक सुसाइड, एनोमिक सुसाइड के बारे में बता चुके हैं। अहंवादी आत्महत्या, प्रार्थवादी आत्महत्या और आदर्शी आत्महत्या, इन सब के बारे में हम काफ़ी बातें कर चुके हैं। अब जो हमारा 4 टाइप ऑफ सुसाइड है, जो सुसाइड का एक टाइप बचा हुआ है, फैटलिस्टिक सुसाइड, इसे हम बोलते हैं, घातक आत्महत्या कहा जाता है इसे। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। फैटलिस्टिक सुसाइड, दिस टाइप ऑफ सुसाइड इज़ ड्यू टू overregulation in society. Under the overregulation of a society, when a servant of a slave commits suicide, when a barren woman commits suicide, it is the example of fatalistic suicide. तो जो इससे पहले हम 3 टाइप्स ऑफ सुसाइड के बारे में हमने बात की है, इगोस्टिक सुसाइड, एल्ट्रिस्टिक सुसाइड, एनोमिक सुसाइड, उसमें इंक्लूड हैं। उनके अलावा इमाल दुर्खिम ने कुछ टाइप्स ऑफ सुसाइड इस तरह के भी बताए हैं जिन्हें वो फैटलिस्टिक सुसाइड की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं, घातक आत्महत्या कहते हैं। जो घातक आत्महत्या के बारे में दुर्खिम ने बात की है, ये घातक आत्महत्या के लिए जो रेस्पॉन्सिबल रीज़न होते हैं वो बहुत ज़्यादा, एक आप कहेंगे जब किसी चीज़ पर हम एक्सट्रीम कंट्रोल कर लेते हैं, आइडियलिज्म अपनी लाइफ में, या स्ट्रिक्टली जब हम फॉलो करें, यानी कि इंसान को इतना बांध देते हैं कि वो उस बंधन से मुक्त होना चाहता है, या कोई प्रेशर उस पर किसी चीज़ का इतना ज़्यादा आ जाता है, वो किसी रीति रिवाज का, कस्टम्स का, रिचुअल्स का हो सकता है, स्ट्रिक्टली फॉलोशंस का हो सकता है, तो वो अपने आप को बहुत ज़्यादा बंधन में महसूस करने लगता है। इस तरह की सिचुएशन में वो फैटलिस्टिक सुसाइड करता है, आत्महत्या, सुसाइड अटैम्प्ट कर लेता है इस तरह की सिचुएशन से बर्डन होके। तो इस तरह की सिचुएशन में, स्थिति में जब व्यक्ति कोई आत्महत्या कर लेता है तो उसे घातक आत्महत्या, फैटलिस्टिक सुसाइड कहा जाता है। यानी कि रूल रेगुलेशंस हैं, हमारे कस्टम्स हैं, हमारा जो कंट्रोल है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि व्यक्ति को वो सब लाइफ का बर्डन एक बोझ की तरह लगने लगता है। उसे लगता है वो किसी चीज़ से बंधा हुआ है, उसकी अपनी कोई जो एक इंटरनल विशेज़ हैं, उसकी आंतरिक इच्छाएं हैं, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है, वो दूसरों के इशारों के अनुसार चल रहा है, जो भी वो एक्ट कर रहा है वो दूसरों की रुचि के अनुसार, दूसरों की आज्ञाओं के अनुसार उसे करना पड़ रहा है। तो इस सिचुएशन में जब वो अटैम्प्ट टू सुसाइड कर लेता है, तब वो जो सुसाइड उसके द्वारा की गई है वो फैटलिस्टिक सुसाइड, घातक आत्महत्या कहलाती है। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पे इमाल दुर्खिम ने। उन्होंने कहा है कि जब कोई एक जो यंग मैन होता है वो अपनी एक कहेंगे कि इंडिपेंडेंस, सेक्स जो डिज़ायर्स होती हैं उन्हें वो पूरा करना चाहता है, वो कहीं भी किसी भी तरह से इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहता है, बट जो सोसाइटी के रूल रेगुलेशंस हैं वो उसे सिर्फ उसकी जो उसका लाइफ पार्टनर है उसी तक वो सीमित रखता है। उसके अलावा वो कहीं इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है तो उसे क्या मान लिया जाता है, उसे कि जो रूल रेगुलेशंस है, कैरेक्टरलेस व्यक्ति उसे मान लिया जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन में जब व्यक्ति कह देते हैं कि जिसमें इस तरह के जो डिज़ायर्स पाए जाते हैं, इस तरह का एक्ट वो करता है, तो तब उसे कहा जाता है कि उसने इस तरह की सिचुएशन में जो सुसाइड की है वो घातक आत्महत्या। तो इस तरह की सिचुएशन में उस व्यक्ति द्वारा जो सुसाइड के लिए उसने कदम उठाया है, उस कदम को, उस आत्महत्या को फैटलिस्टिक सुसाइड के नाम से ही जाना जाता है। सेकेंड, उन्होंने कहा कि कोई चाइल्डलेस कोई लेडी है, उसकी मैरिड लेडी है, उसके शी हैव नॉट अ बेबी, उसके कोई बेबी नहीं है, वो चाहती है कि उसके कोई संतान हो, तो उस स्थिति में जब उसे संतान की प्राप्ति नहीं होती है, उस सिचुएशन में उसने जो बेसिकली आत्महत्या का कदम उठा लिया, डिप्रेशन में वो चली गई, उस कदम को जो उसने आत्महत्या के लिए उठाया है, वो आत्महत्या की है, उस आत्महत्या को फैटलिस्टिक सुसाइड, घातक आत्महत्या कहा जाता है। तो बेसिकली इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब किसी सिचुएशन में कोई सर्वेंट लोग हैं, दास लोग हैं, वो अपने ऑनर के मालिक के अत्याचारों से, उसके व्यवहार से दुखी होकर जब किसी सिचुएशन में अटैम्प्ट टू सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, तो उस आत्महत्या को भी फैटलिस्टिक सुसाइड की कैटेगरी में रखा जाएगा। इंडिविजुअल फॉर्म्स ऑफ सुसाइड,
सुसाइड, आत्महत्या के व्यक्तिगत स्वरूप यहाँ पे बताए हैं, मतलब पर्सनल कुछ फॉर्म्स हैं, कुछ रूप हैं। तो उसके बारे में दुर्खिम ने कहा है कि आत्महत्या बेसिकली सामाजिक है, सुसाइड इज़ अ सोशल, क्योंकि जो इसके मोटिवेटिक एलिमेंट होते हैं, यानी कि जिन एलिमेंट की वजह से एक व्यक्ति सुसाइड के लिए प्रेरित होता है, मोटिवेट होता है, ठीक है, तो वो जो एलिमेंट हैं, तत्व हैं, वो समाज का संरचना और कार्य, यानी कि जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस हैं, वो बेसिकली सोसाइटी से जुड़े हुए होते हैं। इसलिए सुसाइड जो है इट इज़ अ सोशल फैक्ट, ये एक सामाजिक तत्व होता है, लेकिन ये एक पर्सनल बिहेवियर भी होता है। ये पर्सनल बिहेवियर इसलिए कि जो सोसाइटी के एलिमेंट हैं बेसिकली वो सभी व्यक्तियों के लगभग समान होते हैं, इक्वल होते हैं, लेकिन उन्हें पर्सन टू पर्सन जो पर्सनैलिटी होती है, व्यक्ति होता है, वो अलग होते हैं। कोई व्यक्ति उन्हें किसी तरह से लेता है, दूसरा व्यक्ति उसी सिचुएशन को दूसरी तरह से ले रहा है। तो उस सिचुएशन में व्यक्ति के द्वारा जो कदम उठाया गया है आत्महत्या के लिए, वो बेसिकली उसका पर्सनल फैक्टर हो सकता है, उस सिचुएशन को दूसरी तरह से ले रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आत्महत्यारा, यानी कि इसमें जो सुसाइड करने वाला है वो बेसिकली होपलेस जीवन और निराश में जो है, इस तरह के बाहर से उसके डिफरेंट उसके रीज़न हो जाते हैं, वो इस तरह से प्रेशराइज हो जाता है कि इस सिचुएशन में उसने जो वो निराशा और जीवन के भार से दुखी हो जाते हैं। तो इन सोर्सेस के बेस पर इमाल दुर्खिम कहते हैं कि जो अटेम्प्ट टू सुसाइड हैं और उसके जो उसने रीज़न लिए हैं सोसाइटी से, उन्हें व्यक्ति का जो है वो पर्सन टू पर्सन अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग उन्हें डिफ़र वो अटेम्प्ट करते हैं। तो इस सिचुएशन में इस रीज़न के बेस पर हम कह सकते हैं कि जो सुसाइड है वो बेसिकली एक पर्सनल फैक्ट भी हो सकता है। पर्सनल फैक्ट, उसके पर्सनल रीज़न, व्यक्तिगत स्वरूप भी उसके उसमें सामने आते हैं। तो इसलिए व्यक्ति की जो इसमें सुसाइड के लिए अटेम्प्ट उसने अपने स्टेप्स यहाँ पे लिए हैं वो उसके लाइफ से रिलेटेड पर्सनल रीज़न होते हैं। अहमवादी आत्महत्या के व्यक्तिगत स्वरूप हैं इसमें, जो बताया था यहाँ पे ईगोस्टिक सुसाइड है, उसके पर्सनल जो फॉर्म्स हैं। तो जो ईगोस्टिक सुसाइड होती है, अहमवादी आत्महत्या होती है, उस अहमवादी आत्महत्या की जो स्पेशलिस्ट है, इसमें व्यक्ति क्या करता है, इसमें निराशापूर्ण व्यवहार से उसकी जो पर्सनल रीजंस होते हैं वो इसमें इतना ज़्यादा उदासीन हो जाता है, वो अपने आप पे सेंट्रलाइज होना चाहता है। तो हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं होता, कोई सी व्यक्ति ऐसा लगता है कि वो सेंटर ऑफ जो है पॉइंट ऑफ सेंटर रहे। हर किसी व्यक्ति को इस सिचुएशन से फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने आप में मस्त रहता है, कोई इसे बहुत ज़्यादा सीरियस ले लेता है। और इस सिचुएशन में जो व्यक्ति अकेलेपन को फील करता है वो इस तरह की आत्महत्या के लिए कदम उठा लेता है। सेकंड जो हमारा था प्रार्थवादी आत्महत्या, इसका बेसिकली बताया कि प्रार्थवादी आत्महत्या होती है जो बेसिकली एक एक्टिव ये एक किसी चीज़ के लिए बलिदान हो जाना, यानी कि इसमें भी है कि एक व्यक्ति दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति ऐसा है कि वो सिर्फ अपने लिए कर सकता है, वो दूसरे के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी तरह की चीज़ को जो है वो नहीं करेगा। इसमें हमने एग्जाम्पल दिए थे, जैसे अपने देश के लिए बलिदान देना। तो सब व्यक्ति की जो होती है इसमें नॉर्म्स अलग अलग होते हैं, कोई व्यक्ति इसके लिए तैयार रहता है, दूसरा व्यक्ति इसके लिए तैयार नहीं रहता है। तो ये भी यहाँ पे पर्सन टू पर्सन इसे वरी किया है। नेक्स्ट जो था हमारा आदर्शहीन आत्महत्या, यहाँ पे बताया था। तो ना तो इसमें कोई एक्साइटमेंट का एलिमेंट होता है, ना इसमें कोई होपलेस का एलिमेंट होता है। ये जो सिचुएशन आती है व्यक्ति के पर्सनल बिहेवियर, थिंकिंग ऑफ माइंड की वजह से आता है। इसमें वो एंगर और चिड़चिड़ाहट, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें इरिटेट रहता है, बहुत ज़्यादा वो गुस्सा करता है, दूसरों को मारकर खुद मर जाना, इस तरह की आत्महत्या का उदाहरण होता है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स हैं जो बताए गए हैं इमाल दुर्खिम द्वारा, तो इमाल दुर्खिम ने यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुसाइड बताए हैं, ये अलग अलग प्रकार की आत्महत्या होती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे क्रिटिकल एवोल्यूशन ऑफ दुर्खिम्स थ्योरी, जो दुर्खिम ने सुसाइड थ्योरी दी है उसका आलोचनात्मक अध्ययन। ऑल्दो दुर्खिम्स थ्योरी ऑफ सुसाइड हैड contributed much about the understanding of the phenomena because of his stress on social rather than on biological or personal factor. The main drawback of the theory is that he has laid too much stress only on one factor, namely social factor, has forgotten or undermined other factor, thereby making his theory defective and only one-sided. तो यहाँ पे दुर्खिम ने जो
पॉइंट्स बताए हैं, जो आत्महत्या के डिफरेंट कारण बताए हैं, आलोचनात्मक अध्ययन के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि हालांकि दुर्खिम ने आत्महत्या के लिए जो स्ट्रेस है या फिर जो उसके बायोलॉजिकल हैं या पर्सनल फैक्टर हैं, यानी कि आत्महत्या के जो जैव क्रिया या व्यक्तिगत कारण होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा उन्होंने इनसे भी ज़्यादा जो पर्सनली फोकस किया है रीज़न ऑफ सुसाइड का, वो उन्होंने सोशल एलिमेंट को, सामाजिक तत्वों को माना है। और इसमें उन्होंने कहा है कि व्यक्ति जो सामाजिक तत्व होते हैं बेसिकली उनकी वजह से ज़्यादातर वो आत्महत्या को अटेम्प्ट करते हैं। तो ये हमारा जो अटेम्प्ट टू सुसाइड था, ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।